नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी ये 40 वर्षन का जॉब में कंसिस्टेंसी कब मिलेगी, अपना घर कब तक होगा, बाकी सारी फाइनेंशियल चीज़ें जो मैं आपको देखकर बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपके सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जो मैं हमेशा देखता हूँ, शुक्र पर्वत की स्थिति। और देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आपके हाथ में इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा शुक्र पर्वत पर मौजूद है। आप खुद देख पा रहे हैं। इस प्रकार की जब रेखा शुक्र पर्वत पर होती हैं तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिस भी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा मिल जाए, सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलते हैं, पैसे की स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। दूसरा ये होता है कि आपके हाथ में, आपकी किस्मत में बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा है। अगर आपको, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप कहीं भी पैसा लगाइएगा, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइएगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, प्रॉपर्टी क्यों ना हो, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, ज्वेलरी, कहीं भी पैसा लगाएं, कुछ भी खरीदें, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेगा, लंबे समय के लिए खरीदिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 से 6 साल, और मैक्सिमम यानी लाइफ टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ में आप पैसा डालिएगा, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, अगर हम देखें, जिस प्रकार की शुक्र पर्वत की स्थिति है, आपको लग्जरी के काफ़ी शौकीन है, अपने आप को संभाल कर रखना आपकी आदत है, ब्रांडेड कपड़े पहनना है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना है, और नई नई चीज़ों का शौक़ रखना है, इस प्रकार की आदतें आपके अंदर देखी गई हैं। आपके जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स कम आएंगी, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में इस प्रकार आड़ी रेखाएं हैं, तो जब भी कहीं नया काम करने निकलेंगे तो उसमें 100 अड़चन, 100 मुश्किलें, 100 टांग खींचने वाले लोग पहले आएंगे। चंद्र की स्थिति बहुत उत्तम है। देखिए, इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के मन में बहुत शांति होती है। स्त्री जाति से जितने भी आपके संबंध में स्त्रियां आएंगी, जैसे कि माता जी, धर्मपत्नी, बहन, यानी जितनी भी स्त्रियां आपके संबंध में आएंगी, सबसे रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। और व्यक्ति के मन में शांति होती है, व्यक्ति के मन से शांति नहीं जाती कभी भी। व्यक्ति का मन बड़ा शांत होता है, मन चंचल होता है, स्वभाव में चंचलता होती है, गुस्सा कम आता है, गुस्से को कंट्रोल रख पाते हैं। और अगर देखा जाए तो आपके हाथ में इस प्रकार धनुषाकार रेखा साइड में बन रही है, तो व्यक्ति म्यूजिक लवर भी देखा गया है। और आपकी धन रेखा भी चंद्र के हिस्से से निकल रही है। आप देखें, आपकी धन रेखा इस प्रकार जा रही है और एक हिस्सा चंद्र की तरफ से निकल रहा है। तो जब चंद्र की से निकलती है धन रेखा, तो क्या देखा जाता है? सबसे पहला तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा होता है, आपका भाग्योदय घर से दूर अच्छा होगा। दूसरा ये होगा कि आपको भाई लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और देखिए, तीसरी कंडीशन ये होती है कि या तो आप घर से दूर जाकर पैसा कमाएंगे, अगर घर से दूर जाकर पैसा नहीं कमा रहे हैं तो कुछ ऐसा काम करिए कि दूर का पैसा आपके पास चल कर आए। जैसे कोई बिज़नेस हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, आपके लिए बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि दूर का पैसा आपकी किस्मत में है, बाहर का पैसा आपकी किस्मत में है। घर के आसपास रहकर अगर कुछ भी काम करेंगे, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जन्म स्थान के पास रहकर कोई भी काम करेंगे, आपको उसमें उतनी तरक्की देखने को नहीं मिलेगी। जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपका 100% है, वो आप जन्म स्थान से दूर ही दे पाएंगे। अंदरूनी मंगल उससे भी उत्तम है, सॉरी, ये बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल उससे भी उत्तम है। जब इस प्रकार का बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति के अंदर वीरता बहुत होती है, स्वभाव से भी व्यक्ति काफ़ी वीर होता है, बुरे से बुरे समय को हंसकर काट लेता है, कितना भी संघर्ष आ जाए घबराता नहीं, अपना संयम नहीं खोता, अपनी फैमिली को संभालता है, अपने बुरे समय को हंसकर काट लेता है ऐसे व्यक्ति। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी देखी गई है, दबाव में रहकर काफ़ी अच्छा काम कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। और अगर देखा जाए तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, जीवन में कितना भी संघर्ष आता है पॉजिटिविटी नहीं छोड़ता, हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते हैं, और लोगों को भी ऐसे व्यक्ति अच्छा मोटिवेट कर पाते हैं। अंदरूनी मंगल देखा जाए तो उससे भी उत्तम है, यानी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है आपकी। देखिए, बाहरी मंगल मेंटल एनर्जी दिखाता है, अंदरूनी मंगल फिजिकल एनर्जी दिखाता है। शारीरिक क्षमता आपके जीवन में बहुत अच्छी है, बड़ी उत्तम आपकी शारीरिक क्षमता है, बिना खाए पिए घंटों काम कर पाते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती। और देखिए, जिस प्रकार का आपका बाहरी मंगल है, प्रॉपर्टी डीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो करिएगा, प्रॉपर्टी डीलिंग करके आपको अच्छा फायदा अपने जीवन में मिल सकता है। देखिए, मंगल देवता क्या होते हैं? मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं, भूमि को दर्शाते हैं, और मंगल देवता आपके हाथ में अच्छे हैं तो आपको भूमि से लाभ मिलेगा, भूमि से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। अपने घर होने के संकेत भी भूमि से पता चलते, सॉरी, मंगल के पर्वत से पता चलते हैं। और देखिए, जिस प्रकार का आपका गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर भी एक साइन होता है जो कि दिखाता है कि आपके हाथ में घर होने के संकेत हैं या नहीं। जिस प्रकार मुझे लग रहा है कि आप अपने घर में घर बनाने के लिए अच्छी स्थिति में है। और देखिए, एजिंग तो नहीं मैं बता पाऊँगा, लेकिन मैं कंफर्म कर दूंगा आपके हाथ देखकर कि घर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा।
तो पहला पॉइंट यहाँ से मिल गया कि घर बनाने के जो संकेत हैं आपकी किस्मत में बड़े मजबूत मुझे दिख रहे हैं। आपके हाथ का गुरु पर्वत, देखिए गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में मुझे नहीं दिख रहा है। गुरु पर्वत यहाँ से उभरा हुआ है और यहाँ से हल्का सा डिसबैलेंस है। तो क्या होता है, सबसे पहला तो व्यक्ति के सर में बचपन में गहरी चोट लगती है। और अगर बचपन में सर पे गहरी चोट नहीं लगी, आपको याद हो कि मैं कहीं गिर गया था या फिर सर पे चोट लग गई थी, अगर ऐसी चीज़ नहीं हुई तो व्यक्ति के संबंध अपने जीवन साथी के साथ दिक्कत होती है, बीच बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, विचार नहीं मिलते हैं और वैवाहिक जीवन में कहासुनी भी व्यक्ति के जीवन में देखी गई है। और एक सबके मैंने मुंह से सुना है, जिस भी व्यक्ति का गुरु पर्वत इस प्रकार का होता है, सब ये बोलते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी पैसा खर्च करे लेकिन लास्ट में ताने सुनने को मिलते हैं कि ये तो आपकी फैमिली, ये आपका फ़र्ज़ है और ये तो सब करते हैं तो इसमें आपने कुछ नया नहीं किया। यानी व्यक्ति परिवार के लिए कितना भी कर ले, रिटर्न में उसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जितना व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है उतना नहीं मिल पाता। गुरु पर्वत आपके हाथ में अच्छी स्थिति में नहीं है। देखिए गुरु पर्वत क्या होते हैं, गुरुदेव जो होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। वो व्यक्ति की शिक्षा के कारक होते हैं, व्यक्ति के धर्म के कारक होते हैं, व्यक्ति की धर्म पत्नी के कारक होते हैं, व्यक्ति की भगवान के प्रति आस्था एवं भक्ति के कारक होते हैं। और गुरु पर्वत जब खराब स्थिति में होता है तो देखिए गुरुदेव किससे अच्छे होंगे, आप अच्छे कार्यों से अच्छे होंगे, उनकी स्थिति अच्छे कर्म करेंगे तो मजबूत होगी। अच्छे कर्म क्या होते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। गुरुदेव बृहस्पति व्यक्ति को दान दक्षिणा जैसे कार्यों की तरफ खींचते हैं, भक्ति की तरफ खींचते हैं। जितना भगवान की भक्ति करेंगे गुरुदेव बृहस्पति और मजबूत होंगे। दूसरा, फ्री में शिक्षा को बांटेंगे, किसी भी तरह का ज्ञान हो गया तो आपके गुरुदेव मजबूत होते हैं। सबसे बेहतरीन उपाय जो शायद ही कोई आपको देगा कि देखिए गुरुदेव व्यक्ति को दान की ओर खींचते हैं, दक्षिणा की ओर खींचते हैं। तो जितना, और विश्व में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, विश्व में सबसे बड़ा दान होता है, इससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं होता, अन्न का दान, खाने पीने का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। भूखे लोगों का पेट भरेंगे, आपको उनके मुंह से जो आपके लिए दुआएं निकलेंगी वो डायरेक्ट आपके भाग्य को लगेंगी, आपके कर्मों को लगेंगी और आपके गुरुदेव, आपकी किस्मत, आपका बुरा समय सब अच्छा रहेगा और दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। अन्न का दान करें, खाने पीने का दान करें, भूखे लोगों का पेट भरें, आपके गुरुदेव मजबूत होंगे और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से फ़ायदा भी मिलेगा। व्यक्ति सत्कर्म करेगा तो व्यक्ति की किस्मत भी अच्छी रहती है और भगवान का नेचुरल सपोर्ट, प्रकृति का नेचुरल सपोर्ट व्यक्ति को अच्छा मिलता है। शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है लेकिन शनि रेखा हाथ में अच्छी मुझे दिख रही है। तो व्यक्ति के बुढ़ापे में व्यक्ति को स्टेबल इनकम, तो आपके बुढ़ापे में आपकी इनकम स्टेबल रहेगी। और लेकिन दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि आप जीवन में कभी भी लोन मत लेना, किसी से भी बड़े अमाउंट में पैसा मत उधार लेना, आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। लोन जो वर्ड है उसको भूल जाएं। देखिए लोन नहीं लेना आपको जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, कितनी बुरी स्थिति आ जाए, आपको लोन का जो वर्ड है वो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप लोन लेते हैं तो आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। लोन तो नहीं लेना है, किसी से बड़े अमाउंट में पैसा भी उधार नहीं लेना है आपको। शनि पर्वत दबे हुए हैं तो व्यक्ति को लोहे से, और जो घर में मशीनरी होती है लोहे की, जैसे बाइक हो गई या फिर कार हो गई, इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत रहती है। सूर्य पर्वत और भी ज़्यादा दबा हुआ है तो व्यक्ति के जीवन में सरकार से दिक्कत रहती है। व्यक्ति को सरकार से अपमानित होने के चांसेस भी बनते हैं। और देखिए समाज में जो आप नाम स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, वो भी आपको नहीं मिलती और दिक्कत परेशानी जीवन में रहती है। व्यक्ति नेम फेम के लिए काफ़ी संघर्ष करता है, बाद में उसको उस तरह का नेम फेम भी नहीं मिल पाता दिक्कत परेशानी के बाद भी। तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के दोनों के उपाय होते हैं। मैं आपको आप मुझे व्हाट्सएप पर मैं आपको पर्सनली ये उपाय भेज दूंगा। देखिए पता नहीं आपका हाथ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ का एनालिसिस मैंने पहले भी किया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल इसी एज के मेरे पास पिछले हफ्ते कस्टमर आए थे, उनका भी अपने घर का सवाल था, उनकी एज भी यही थी, उनकी रेखा भी इस तरह की थी। हाथ में अच्छी सी शिक्षा रेखा भी है। जब शिक्षा रेखा इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति के पास एक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होती है। और देखिए अपने से छोटे लोगों को जो भी एडवाइस देंगे वो हमेशा उनके काम आएगी। छोटे लोगों को जो सलाह देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, आपके जीवन में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। बुध पर्वत नॉर्मल अवस्था में, तो बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। व्यापारिक क्षमता आपके जीवन में अच्छी है, बिजनेस करके अच्छा लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ साथ अपना कमाया पैसा बढ़ाते तक अपने हाथ में रहेगा। और व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। किसी भी तरह का बिजनेस मैं आपको बताता हूँ, आपके जीवन में कौन से बिजनेस चलेंगे। देखिए लग्जरी से जुड़े आइटम, महंगी चीज़ जो होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े हो गए, महंगे कपड़े हो गए, महंगी परफ्यूम्स हो गई, इस तरह के जो महंगे चीज़ें होते हैं, शौक वाली चीज़ें होती हैं, जो व्यक्ति शौक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ आपके हाथ में चल जाएंगी। इस तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो।
अगर आपका बिजनेस में रुझान है तो प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं, टीचिंग आप कर सकते हैं, मशीनरी से जुड़ा, लोहे से जुड़ा कोई काम मत कीजिएगा, सरकार से जुड़ा जिसमें सरकार इंटरफेयर करे वैसा काम मत कीजिएगा, और व्यापार किसी भी तरह का आपके हाथ में चल जाएगा। आपके हाथ की पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लाइन तक पहुंच रही है। मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको नहीं आएगी। तो कहीं प्रॉपर्टी खरीदें आप तो अपने नाम से खरीदें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो अपने नाम से करें आप, और आप पैसे को बहुत अच्छा मैनेज कर पाते हैं, आपका हाथ देखकर मुझे पता चल रहा है। आपके हाथ की सूर्य की उंगली भी बहुत बड़ी है, देखिए बहुत उत्तम आपके सूर्य की उंगली है। जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति में सूर्य के प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं, सूर्यदेव के प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके हाथ में सूर्य पर्वत हल्के से दबे हुए हैं, तो आपको उसके उपाय दे दूंगा पर्सनली व्हाट्सएप पर, वो करेंगे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एक मैं आपको बात बता देता हूँ, देखिए क्या होता है, जो भी मैं उपाय दूंगा आपको इस प्रकार के दूंगा कि आपको कोई हवन यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको टोना टोटका नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको उल्टे सीधे काम करने के लिए नहीं कहूँगा मैं आपको कि आप नींबू काट के चौराहे पर फेंक दें या फिर किसी पर कोई मंत्र वंत्र फूंक दें, ऐसा कोई आपको उपाय नहीं दूंगा मैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण आपको उपाय दूंगा जिसका आपको डायरेक्ट असर होता हुआ मिलेगा, और आपको उपाय करते में भी खुशी होगी कि मैं उपाय कर रहा हूँ, मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, तो मेरी किस्मत अच्छी होगी। इस प्रकार के मैं आपको उपाय देने वाला हूँ। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैं उपाय दे रहा हूँ वो आपको हमेशा करने, हमेशा मतलब हमेशा, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए। मैं आपको इस प्रकार के उपाय दूंगा कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ही सिंपल से 5-10 मिनट का काम रहेगा आपको डेली वो करिएगा। और देखिए ऐसा होता है कि कुछ लोग मेरे पास उपाय ले लेते हैं, मैं उनको रेमेडीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। कुछ लोग 1 महीने तक करते हैं, कुछ 6 महीने तक करते हैं, कुछ 1 साल तक भी करते हैं, लेकिन बाद में छोड़ देते हैं और फिर मेरे पे आके मैसेज करते हैं कि जो आपने बताया वो तो हुआ ही नहीं और हम पे अच्छा समय नहीं आया। तो देखिए जो भी मैं उपाय दूँ आपको रेगुलर करने, डेली करने, हमेशा करने। 1-2 दिन छूट जाए कोई बात नहीं, दिक्कत परेशानी की वजह से, लेकिन जानबूझ के आप उपायों को मत छोड़िएगा, हमेशा उन उपायों को अपनाता रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके हाथ की मैंने सारे पर्वत देख लिए, आपकी हृदय रेखा देख लेते हैं। हृदय रेखा आपके हाथ में गुरु की ओर जा रही है। जब गुरु की ओर हृदय रेखा जाती है तो जितना दान दक्षिणा करेंगे, जितना भगवान की भक्ति करेंगे, उतना भाग्योदय जल्दी होता है। हृदय रेखा देखकर पता चलता है कि आपको अपने जीवन में हृदय संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हृदय रेखा आपकी बड़ी उत्तम है। धोखे, मित्रों से धोखा या फिर वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी ज़्यादा, वैवाहिक जीवन से मित्रों से धोखा, सगे संबंधियों से धोखे का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा बड़ी उत्तम है आपके जीवन में। मस्तिष्क रेखा जब इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बड़ा अच्छा होता है। हर चीज़ में ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होता है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है, बड़ा सब्जेक्टिव होता है ऐसा व्यक्ति। और अगर देखा जाए जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति धार्मिक होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप धार्मिक बनते जाएंगे। और आपके हाथ में एक मैं नई चीज़ दिखाता हूँ आपको, आप किसी का भी हाथ उठा के देख लीजिएगा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा साथ साथ चलती हैं, लेकिन आपकी जो जीवन शैली है वो आपके मस्तिष्क से यानी आपके दिमागी स्तर से अलग होकर चल रही है। एक हल्की सी रेखा जो उनको जोड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको अलग ही कहूँगा। जब जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से अलग होकर चलती है सब, तो ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने उसूलों पर चलते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी का इंटरफेयर अपनी लाइफ में पसंद नहीं करते, और ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालने पर कोलैप्स हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। और देखिए कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जिद्दी देखे गए हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अपने मन में करने की ठान लेते हैं उसको करके ही मानते हैं, फिर वो चाहे वो गलत हो चाहे फिर वो सही क्यों ना हो। कोई आपको अच्छी सलाह देगा और आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, तो फिर आप उसकी अच्छी सलाह को भी नहीं सुनेंगे। तो इस प्रकार की जिद्द बना थोड़ा व्यक्ति के अंदर देखा गया है। व्यक्ति थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है, प्रैक्टिकल होता है, और अपने उसूलों के आगे किसी की नहीं चलने देता, चाहे वो फिर उम्र में छोटा हो या फिर वो आपकी उम्र से बड़ा हो। आपके हाथ की जीवन रेखा बड़ी उत्तम है, तो जीवन रेखा में एक्सीडेंट, बीमारी, इस तरह के कोई संकेत नहीं है। जीवन रेखा आपकी जीवन शैली, जीवन शक्ति बड़ी उत्तम है आपके जीवन में। बुढ़ापे तक आपकी जीवन शैली बड़ी उत्तम रहेगी। कोई बड़ी बीमारी कोई संकेत नहीं है। बीच बीच में सर्दी जुकाम खांसी चलते रहेंगे, लेकिन बड़ी बीमारी के कोई हाथ में संकेत मुझे नहीं दिख रहे हैं। और देखिए कांस्टेंट जॉब कब लगेगी, देखिए जिस प्रकार से आप बता रहे हैं आप 40 साल के हैं, तो 40 साल के आसपास आपके जीवन में दिक्कत परेशानी होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आगे आप अभी जितने सक्षम हैं इतने सक्षम भी ना रहें। देखिए इस बात को सुनकर आप घबराइएगा मत, लेकिन पैसे के रिगार्डिंग आपका समय इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, आने वाले समय भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए अभी से थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। और देखिए जिस प्रकार की आपकी धन रेखा आप खुद देख पा रहे हैं, धन रेखा मजबूत है, इसके आगे चलने से धन रेखा रुक गई है। छोटी छोटी धन रेखा है, इसमें इतना दम मुझे नहीं दिख रहा है, तो कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा
मतलब इन्वेस्ट कीजिएगा, लेकिन वहाँ मत कीजिएगा जहाँ ज़्यादा रिस्क हो। आपको पैसा डूबने का खतरा रह सकता है आपके आने वाले जीवन में। और जो जॉब कर रहे हैं बस उसी पर टिके रहें, अभी कहीं नया पैसा ना डालिएगा, और कहीं जॉब चेंज करने की, बिज़नेस चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई नया काम करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी पैसे के लिए आपकी स्थिति मुझे इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। जो जॉब करें फ़िलहाल उसी पे चुपके रहें, और ज़्यादा अभी फाइनेंशियली अभी ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें आप। आपके हाथ में ट्रैवलिंग लाइन अच्छी है। ये जो ट्रैवलिंग लाइन है ये आपकी जीवन रेखा को देखते हुए पता चलता है लगभग 60 साल की उम्र के आसपास। 60 साल की उम्र के आसपास आप अच्छा ट्रैवल अपने जीवन में करेंगे। देखिए, मेरे मानना ये है कि आपके जीवन में इतनी अच्छी धंधे का बाद में है नहीं, तो आप जो जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसे चेंज मत कीजिएगा। उसमें कोई भी बड़ा बदलाव लाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी है, चाहे जैसी भी है, बुरी है, लेकिन उस पर आप चुपके रहिए। अभी आप ये दिक्कत परेशानी मत लीजिए फाइनेंशियल वाइज। लेकिन देखिए, धन रेखा को मजबूत करने के कुछ उपाय होते हैं, जो मैं आपको उपाय दूंगा वो करते रहेगा। उपाय रेगुलर कीजिएगा, बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। धन रेखा भी मजबूत होगी, आपका अच्छा समय जल्दी आएगा। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। इस पाम की हेरिडिटी थी कि शनि पर्वत दबा हुआ है, सूर्य पर्वत दबा हुआ है, रेखाएं अच्छी हैं, लेकिन धन रेखा की स्थिति अच्छी नहीं है। हो सके तो अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, या अगर आप जन्म स्थान से दूर नहीं हैं तो जन्म स्थान से दूर चले जाइए। कुछ ऐसा काम करिए जो जन्म स्थान से दूर हो, ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई बदलाव लेने की कोशिश मत कीजिएगा आप। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया है। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।